आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। बहुत अच्छा सा लगता है जब कुछ चीज़ें बेहतरीन ढंग से होती हैं और आप सभी लोगों की समस्याओं पर कार्य होते हैं तो देख करके मन को भी बड़ा सुकून मिलता है और स्वयं को भी ये आत्म दिलासा मैं दे पाता हूँ कि जिस कार्य के लिए मैंने प्रयत्न किए, इतनी मेहनत की, वो कार्य अब होता हुआ दिख रहा है। बात हम कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के वैकेंसी के लिए। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आपकी अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगी। पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के साथ आ जाएगी। इसमें जो विवाद शेष हैं, इन विवादों के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी में बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए, डीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए जो मुहिम हमारे द्वारा स्टार्ट की गई थी, उस मुहिम में आप सभी लोग भागीदार बने हैं और आप लोगों के कार्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। शासन से लोक सेवा आयोग ने गाइडलाइन प्राप्त करने के लिए, निर्देश प्राप्त करने के लिए कि विज्ञापन में इन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाए। और जाहिर सी बात है कि शासन की मंजूरी के बाद किसी भी प्रकार की राजपत्रित अधिकारियों की वैकेंसी में ऐसे विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। क्या बीटीसी और डीएलएड करने वाले विद्यार्थी पीसीएस आदि का फॉर्म नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्या वो आईएएस का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक विशिष्ट वैकेंसी के लिए एक राजपत्रित अधिकारी की ही तो पोस्ट है, ये भी गजटेड ऑफिसर की ही पोस्ट है ना। तो जाहिर सी बात है कि बीईओ, जिसे हम खंड शिक्षा अधिकारी या एसडीआई के नाम से जानते हैं, तो उस वैकेंसी में इनको पार्टिसिपेट करने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता? ये तर्क जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य किया है और शासन इस पे लगभग सहमत भी हो चुका है। और पूरी उम्मीद है, पूरी भरोसा है, पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को जो है इसमें सम्मिलित होने का अवसर अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो बीईओ होता है, जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है, वो किसी भी तरीके से ऐसे मैन्युअली नहीं रखा जाता। उसको कंपटीशन करना होता है और उस कंपटीशन में सभी लोगों को सम्मिलित होकर के 2 चरणों में परीक्षाओं को क्वालिफाई करना पड़ता है। उसकी वजह से ही सारी चीज़ें जो है वो डेवलप की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड में लगभग सभी विषयों में 3-4 विषयों का मैं जो नाम ले रहा हूँ, इन विषयों में ही पदों की संख्या थोड़ी कम है। ठीक है, जैसे आपका कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में पदों की संख्या कम है, लगभग 232 है। ठीक है, और जैसे आपका उर्दू हो गया, उर्दू में आपको पदों की संख्या लगभग 307 देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ कृषि भी हो गई। कृषि में बहुत सारे सोशल मीडिया आदि पे खबरें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिली थी कि भैया ऐसी बात है, एक पद केवल आ रहा है। इन स्थितियों को स्पष्ट किया गया कि क्या वास्तव में एक ही पद है। क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया स्थितियां कि भैया ऐसी बात है कि एक पद नहीं है, इसमें 162 पद हैं। ठीक है, 162। ठीक है, तो 162 पद, ये मैं आपको पुरुष वर्ग की सीटें बता रहा हूँ, महिला वर्ग की सीटें नहीं बता रहा। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग मतलब इन वैकेंसियों में, और कॉमर्स की मैं बता दिया, उर्दू की बता दिया और आपको कृषि की बता दिया। ठीक, बाकी बचे आपके सबसे बड़े विषयों में जिनमें पदों की संख्या 1000 के पार है। ऐसे विषयों के नाम मैं बता देना चाहता हूँ, जिसमें गणित है, हिंदी है। हिंदी में बहुत सारे लोगों ने कहा था ना कि पिछली बार वैकेंसी में आवेदन पूरे कंप्लीट हो गए थे, इसलिए जो है इस बार जो है पद इसमें कम रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1100 के समथिंग पद है हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में पदों की संख्या कम नहीं है। मुद्दा इसकी अर्हता को लेकर के फंसा है कि आखिर संस्कृत की अनिवार्यता से इनको छूट दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। कहते नहीं है कि मतलब एक मुसीबत टरती नहीं कि दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, सारी चीज़ें
जो है वो क्लियर होती जा रही हैं। और मज़ेदार तो चीज़ें ये होती हैं कि जब आपका विज्ञापन पूरी तरीके से साफ सुथरा हो, किसी भी प्रकार का विवाद ना होने पाए और वैकेंसियां आपकी तय समय पे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, 6 महीने का वक्त बहुत होता है। 6 महीने के अंदर अगर वैकेंसियां कंप्लीट होने लगें तो विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर भी मिलेंगे, विद्यार्थियों का मनोबल भी ऊंचा रहता है और विद्यार्थियों को तैयारी करने में भी आनंद आता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों को बहुत जल्दी ही शट डाउन किया जाना है और आपका विज्ञापन जारी किया जाना है। ठीक है, और हाँ, हम पदों की संख्या बता रहे थे, तो हिंदी का मैंने बता दिया। अंग्रेजी विषय में आप लोगों को 935 पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। ठीक, साथ ही साथ सर्वाधिक पदों की संख्या की श्रेणी में मैंने रखा था आपका एसएसटी आता है सामाजिक विज्ञान, जिसमें 1230 पदों की संख्या आप लोगों को फाइनली देखने के लिए मिलने वाली है। गणित में भी आपको 1000 के ऊपर पद मिलेंगे। संस्कृत में भी इस बार आप सभी लोगों को अच्छे खासे पद देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 1030 पदों की संख्या आपकी होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब गृह विज्ञान के विद्यार्थी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं सर कितने पद आएंगे, तो गृह विज्ञान में भी आप लोगों को 900 प्लस पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। शारीरिक शिक्षा में भी पर्याप्त पदों की संख्या है। शारीरिक शिक्षा में इस बार आप लोगों को 882 पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, गृह विज्ञान में भी कमोबेश यही परिस्थितियां हैं। तो ऐसे मतलब आप विषयों की श्रेणी देखें तो जिन विषयों में कम पद थे उन विषयों के मैंने नाम आपको बता दिए, जो कि लगभग 300 या 350 के लपेटे में है। बाकी जो विषय हैं वो आपके 100% जो है मतलब वो क्या है कि 800, 900, 1000 के पार भी गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। हर विषय में भरपूर पद हैं और इन पदों को का यूटिलाइज आप किस तरीके से करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप हमारे नोट्स आज लेना चाहें तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टेट सीटेट सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप नोट्स आज चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि आखिर इन सभी मुद्दों को लेकर के शासन स्तर पर कार्य क्या हो रहा है। देखिए, कल की डेट में एक बहुत बड़ी मीटिंग है और मुझे तो लगता है कि दीपावली के पहले ही आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज सचिव महोदय से भी जब हम लोगों ने मुलाकात की तो वो भी खुद भी हंसने लगे कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है विज्ञापन आदि के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से इन सारी चीज़ों को गुजारा जा रहा है। और आप लोग लोक सेवा आयोग आने से बेहतर है कि राजकीय सचिव या अपर सचिव से मुलाकात करें या आप लोग जो है शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर लें। तो कल की डेट में हम लोगों का प्रोग्राम है राजकीय सचिव और शिक्षा निदेशक दोनों से मिलने के लिए, और उनसे मिलने का वक्त मांगा गया है। उन्होंने कल का वक्त दिया है। कल उनसे मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी, ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे और आपके तमाम उन मुद्दों पर कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए क्या परेशानियां हैं, क्यों जो है शासन क्लियरेंस नहीं दे रहा है, किस लिए अहर्ताओं का विवाद जो है उलझा करके रखा जा रहा है, और नॉन बीएड वाले डिग्री धारक जब अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक बन सकते हैं और सरकार से वेतन ले सकते हैं, तो राजकीय विद्यालयों में उनके अध्यापक बनने और सेम उसी क्लास के उसी विद्यार्थियों को वही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्या समस्या है। ऐसे विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां मिलनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर उनसे जो है डिस्कशन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। आज आप लोगों के मुद्दों को लेकर के हम लोग बड़े ही मुखर रहे हैं और आक्रामक ढंग से आप सभी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने डिफेंडिव जो है बैटिंग की है। ठीक है ना, तो निश्चिंत रहिए, मेहनत का फल जो है ज़रूर मीठा होता है। अभी थोड़ा इंतज़ार ज़रूर आप लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। वैकेंसियाँ जब भदराएंगी ना तो आप बिंद नहीं पाएंगे कि मतलब कहाँ से कौन सा सीकर उठाएं। ठीक, सारी वैकेंसियाँ एक साथ एक टायरी एक आएंगी, एक का आवेदन समाप्त होगा, दूसरी वैकेंसी का विज्ञापन जारी। ठीक है, तो ये परिस्थितियां आप लोगों के जीवन में बहुत जल्दी आने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, एडेड जूनियर की जो कंप्लीट सिचुएशन है वो 15 नवंबर की है भाई, चूँकि उन्होंने भी 28 दिन का वक्त मांगा है, 30 दिन का, है ना, तो अधिकारियों को भी वक्त देना पड़ेगा। लेकिन ये 28 से 30 दिन तभी कंप्लीट हो पाएगा जब इनको ये मेधा सूची जो है वो अक्टूबर लास्ट तक जारी कर दें। ठीक, विद्यार्थियों को भी डॉक्यूमेंट आदि बनवाने में, कुछ विद्यार्थियों का भी वेरिफिकेशन आदि कंप्लीट करने के लिए सारी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। कुछ के तो अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही नहीं निकले होंगे, है ना,
तो जिन विद्यार्थियों को अच्छी मेरिट जिनकी बन रही है वो विद्यार्थी अपना ये सारा चीज़ निकलवा लें, प्रोविजनल ही निकलवा लें, ठीक है, ओरिजिनल नहीं निकल पा रहा प्रोविजनल बनवा लें, सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे अपनी कंप्लीट करें। और मेधा सूची के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज एडेड जूनियर के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मुखर थे और आज इन सारे मुद्दों को लेकर के SCERT के सचिव श्री सवेंद्र विक्रम सर से और आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के आवास पर हमारी टीम ने उनसे मुलाकात की और इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की गई है, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे इस बात का आश्वासन मिला है कि हर हाल में 1 माह के भीतर एडेड जूनियर की फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब इनको नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। जब पद आदि की बढ़ोतरी के विषय में उनसे पूछा गया कि नए अध्याचन तो आए हैं, बहुत सारे अध्याचन आए भाई, 8,500 के अध्याचन हैं और इन पदों में इन मतलब इस वैकेंसी में विद्यार्थियों के पास होने की संख्या लगभग 43,000 है ना। तो कम से कम नहीं तो 3,000 विद्यार्थियों को तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। 40,000 यदि बाहर होते हैं फिर भी 3,000 विद्यार्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए। 1,500 पद बहुत कम है ना। तो इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री महोदय से राय मशवरा करने के बाद उसका निर्णय लेने के लिए जो है उन्होंने स्पष्ट किया कि ये निर्णय हम नहीं ले सकते, इस पर निर्णय आखिरी निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री महोदय लेंगे। हालांकि कल की मीटिंग में इस मुद्दे को उनके सम्मुख रखा जाएगा और सारी बातें होंगी। अब बात करेंगे आपके TGT PGT के लिए। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि भाई हाई कोर्ट से आदेश हो जाएगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये प्रश्न जो है, ये नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है, ये नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्णतः शासन के अधीन होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इन्हीं सारे कार्यों के लिए अब चूँकि सदस्य की नियुक्तियाँ तो होनी ही है और आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यही सब कार्य करने के लिए ही संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का कार्यक्रम आज भी घोषित किया कि शासन इस पर संज्ञान ले और सदस्यों की नियुक्तियां कर दें। शासन ये चाहता है कि श्री वीरेश कुमार राय जी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इसमें वर्तमान में अध्यक्ष है वो जो है अपने पद से रिजाइन करें, लेकिन वीरेश कुमार राय जी हैं कि कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है ना। तो शासन के पास एकमात्र ही विकल्प बचता है कि नियमावली में संशोधन कर दिया जाए या तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए, उसको पुनः गठित किया जाए। इसके लिए उनको पूरे नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ेगा और शासन गुपचुप तरीके से ये चीज़ें कर भी रही है, ठीक है ना। रही बात सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, तो इस पर निर्णय आप सभी लोगों को दीपावली बाद ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरी आशा है कि जल्दी से जल्दी चयन बोर्ड बहाल हो जाए और चयन बोर्ड बहाल होने के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपके परीक्षा आदि के संबंध में जानकारियां हम 3 दिन के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि तब तक परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, ठीक है ना। अभी भले ही हाईकोर्ट आदि में केसेस चल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया जाए, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, ये कार्यदायी संस्थाओं पर और शासन पर निर्भर करता है कि वो किस सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर वो हाई कोर्ट में खड़े होकर के बोल देंगे कि हमको सेंटर आदि निर्धारित करने में, हमको जो है मतलब बुकलेट आदि बनाने में, हमको पर्यवेक्षक आदि नियुक्त करने में, सेंटरों का वेरिफिकेशन आदि करने में कम से कम 4 माह का वक्त लगेगा, तो हाई कोर्ट ये नहीं आदेश पारित कर देगा नहीं कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट करिए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये एक नियत प्रक्रिया होती है, लेकिन कहते नहीं है कि हर चीज़ के लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, ठीक। अगर ईंट भट्टे से ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो चिमनी से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, इसके लिए भी हाई कोर्ट में याचिका है ना। सड़क पे जो है मतलब पेड़ पौधे के जो है मतलब उसकी टहनियाँ बड़ी हो गई, इसके लिए भी हाई कोर्ट में याचिका है ना। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था है भाई, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है और सारी चीज़ों को जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता। यदि उच्च न्यायालय का ऐसा कोई आदेश आता है तो उस पर शासन किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थितियों में किसी भी तरीके की पूर्वानुमान करना ये जो है मतलब संभव नहीं है, क्योंकि अधिकारी इस पे मौन है, ठीक। और शासन की तरफ से अभी तक कोई इनपुट नहीं मिला है कि हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने में कितना समय लेंगे या सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कितने जो है वो सदस्य आने हैं। अब भाई लोग कह रहे हैं कि 10 सदस्य आएंगे, लेकिन 10 सदस्य आएंगे अथवा नहीं आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, है ना। अभी 8 सदस्यों का ही तो चयन हुआ है,
बाकी एक अध्यक्ष महोदय हो गए तो 9 हो गए, ठीक, कोरम तो आपका कंप्लीट हो गया, तो जरूरी थोड़ी ना कि 10 सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी ये आप लोगों के जीवन में जो है खुशियों की सौगात आने वाली है। और यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन भी आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। इस पर भी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के साथ आज मीटिंग लगभग आधे घंटे तक चली थी, और उस मीटिंग में इन तमाम मुद्दों को लेकर के, वैकेंसीज आदि को लेकर के तमाम बातों पर चर्चाएं की गई हैं। और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ये सारी चर्चाएं जो है वो फुल कंप्लीट कर दी जाएंगी, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को विज्ञापन आदि देखने के लिए मिलेगा। सूचना प्राप्त हो गई है कि यह विज्ञापन आप लोगों का लगभग 27,500 पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन जो है ये 27,500 पे होगा। पहले 26,162 पदों पर आ रहा था, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ा करके 27,500 वैकेंसी कर दी गई है। ठीक है, समाज कल्याण विभाग से एक 369 पदों की वैकेंसीज आ रही है, जिसमें केवल मतलब बालिकाएं, बहनें इसमें आवेदन करेंगी, बाकी कोई आवेदन इसमें कर नहीं सकता, क्योंकि समाज कल्याण विभाग जो है मतलब इन्हीं को अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज एनसीटीई में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है आपके बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों के संबंध में, और इस पर चर्चा की गई है। और उत्तर प्रदेश शासन से इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है कि बीपीएड, सीपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, और शारीरिक शिक्षक के रूप में इनको कितनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल जो है शासन उनको जवाब देगा, लगभग 15 दिन के भीतर ये जवाब दिया जाएगा, और ये जवाब प्राप्त होने के बाद एनसीटीई फिर इस पर विचार करेगी, और स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है ना, कोई ना कोई आदेश बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों के लिए आएगा, और इन्हें टेट आदि में सम्मिलित होने का आदेश एनसीटीई दे सकती है कि हाँ, इनको सम्मिलित किया जा सकता है, या राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर डाल सकती है। ठीक है, ये राज्य सरकार जरूरी समझे तो इन विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित कर सकती है। अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो फिर आप लोगों को निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया जाएगा कि आप सभी लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। एनसीटीई के विचारों उपरांत, पत्र आदि जारी होने के उपरांत, आदेश आदि आने के उपरांत आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन कार्य होगा, और एक बेहतरीन अवसर आप लोगों को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। यदि आप लोग टेट में सम्मिलित होते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि आप लोगों की इतनी प्राचीन लड़ाई आपका भाई सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से लड़ रहा है। तो सार्थक सर को आप सभी लोग जो है सपोर्ट करिए। ठीक है, जो हमारे सीनियर भाई बंधु हैं, आप सभी लोगों के लिए भी मैंने प्रयास किया है, तो अपने छोटे भाई के लिए आप लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए। वीडियो पे एक लाइक ज़रूर मारा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, एक एक सदस्य अगर आप जोड़ेंगे ना, तो 10 दिन के भीतर आराम से हम जो है इस चैनल को 10,000 के पार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। ठीक है, इस चैनल को विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। और आगे बढ़े जाएं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों के जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के कंपटीशन आदि को लेकर के। जब कंपटीशन होता है, ठीक है, तो उसमें आपको सिस्टम के साथ साथ प्रतियोगी छात्रों के साथ साथ साल भर गैंग आदि से भी लड़ना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो कंटेंट पढ़ें, जो टेक्स्ट पढ़ें, जो मैटर पढ़ें, वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने प्रभावी हैं, कितने इम्पैक्टफुल हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो जाहिर सी बात है भाई, जो 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको स्ट्रेटजी पता होती है कि हाँ, हमें कैसे कहाँ क्या करना है। ठीक है, लेकिन जो नए नवेले मतलब फ्रेशर आए हैं विद्यार्थी, जो पहली बार कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल नोट्स की बुकिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।